वीडियो बन रहे हो क्या क्या डाल रखा है तुमको? ये वो हरी धनिया पुदीना 52 प्रकार की जड़ी बूटी डाले हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। 52 प्रकार की। चलो वीडियो बन रहे हो क्या? तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं नंद प्रयाग में, और यहाँ पे जो है मलबा आ गया था कुछ टाइम पहले, तो अभी भी जो है ट्रैफिक काफ़ी जाम लगा हुआ है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओ भाई और ये देख लो हालत कितनी खराब हो रही है रोड की। तो वही ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर दूर अब ये जो जगह आ चुकी है ये है ब्यासी। और ये देखिए ब्यासी का बाजार है, और साइड में आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, जो कि कर्णप्रयाग तक जो रेल जाएगी उसका रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनेगा। और ये देख लीजिए ये सारा जो है ब्यासी का बाजार है। यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है होटल ताज है, ये देखिए किनारे में ये वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज आप मेरे साथ यात्रा करने वाले हैं ऋषिकेश से चमोली तक की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुकरेती और आप देख रहे हैं नमस्ते योगनगरी ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऋषिकेश से चमोली तक की यात्रा इस समय हम सुबह के टाइम है, तो हम आ रखे हैं इसमें कोडियाला में। कोडियाला तक की हमने यात्रा कर दी है। कोडियाला के पास एक जो प्राकृतिक पानी है स्रोत है, वहाँ से मैं पानी पीऊँगा और ये आपको पानी दिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया पानी है ये देखिए। तो पानी मैंने पी लिया है और कोडियाला तक की यात्रा अभी हमने कर ली है। और उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉपेज आने वाला है वो आने वाला है हमारा देवप्रयाग। तो कोडियाला के बाद ये जो जगह आ चुकी है ये है हमारी तोता घाटी। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब सबसे पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था तो इसके जो ठेकेदार थे वो तोताराम जी थे, जिन्होंने इस रोड का निर्माण किया जिस समय मशीनरी का भी युग नहीं था। अब ये बात कितनी सच है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने यही बात सुनी है। आपने क्या सुना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहा जाता है कि तोताराम ठेकेदार के नाम से ही इस जगह का नाम तोता घाटी पड़ा हुआ है, और उन्होंने ही इसका काम किया और इस बहुत बड़े पहाड़ को चीर कर उन्होंने रोड बनाई थी। तो तोता घाटी के बाद इस समय हम पहुंच चुके हैं तीन धारा। और तीन धारा एक ऐसा स्थान है जहां पर कि आपको यात्रा के दौरान यहाँ पर छोटे और बड़े सभी प्रकार के होटल देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर आप नाश्ता भोजन इत्यादि ले सकते हैं। और जितनी भी बसें संचालित होती है पहाड़ के लिए वह यहाँ पर रुककर भोजन नाश्ता इत्यादि करते हैं। तो चलिए ये बोला वाह, ये नमक के साथ 20 वाला लगा दी। नमक वाला बना रखा आपने? ये है नमक, ये बढ़िया है। हाँ नमक क्या क्या डाल रखा है नमक? ये वो हरी धनिया पुदीना 52 प्रकार की जड़ी बूटी डाले हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। 52 प्रकार की। चलो वीडियो बन रहे हो क्या? चल ठीक है बनाओ। वारी को नोच हल्ला दिखाना बोले नहीं सुनो दिन बान होंगे यार।
ज़्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ ज़्यादा खाली कौन एक लेना। हाँ हाँ। दीदी काकड़ी खावा। चलो धन्यवाद आपको, ये भी डाल दो, इसको भी छोटा था। तो भाई मैंने जो है यहाँ पे 3 धारा में काकड़ी लिया, और जो इन्होंने जो नमक पीस रखा ना वो बिल्कुल गांव के हिसाब से पीस रखा है, पुदीना धनिया वगैरह डाल के बहुत ही बढ़िया पीस रखा है। लेकिन जो एक खीरा, जो काकड़ी खीरा है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये मतलब नीचे से ही आ रखा है, प्लेन का ही है। लेकिन कई बार जो है यहाँ पे आपको पहाड़ी खीरा भी मिलेगा, लेकिन इस समय इनके पास नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैंने जो है जो बाहरी खीरा है, जो देसी खीरा होता है वही ले रखा है। और उसमें जो चटनी डाल रखी है, अब चटनी से इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और अगर ये यही खीरा अगर यहाँ पहाड़ का होता ना तो वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन अभी मेरे को मिला नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों इस समय हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और ये देख लीजिए सामने आपको देवप्रयाग का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि हमारी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। तो इसमें आपको यहीं से देखना पड़ेगा। पे आपको जितनी भी ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, ये सारे पर्यटकों की गाड़ियाँ हैं, जहाँ जो कि संगम को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब लोग जो है संगम को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं, देवप्रयाग का बाजार। और दोस्तों यहाँ से अब श्रीनगर की दूरी लगभग रह गई है 30 किलोमीटर के लिए। तो अब हमारा जो अगला पड़ाव आने वाला है वो है श्रीनगर। और अगर हम ये आपको सामने 2 रोड दिखाई दे रही है, यहाँ से हम राइट को जाएंगे, लेकिन अगर हम सीधा जाएंगे तो ये रोड जो है खाड़ी गजा होते हुए टिहरी के लिए जाती है। लेकिन अभी हम मुड़ जाएंगे इस रोड पर, जो कि हमें श्रीनगर लेके जाएगी, और श्रीनगर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। बड़ा ट्रक आने की वजह से जो है आगे पूरी जाम की स्थिति बनी हुई है, ये देखिए। तो भाई ये जगह आ चुकी है आपकी नरकोटा, और यहाँ पे भी देखिए सुरंग का काम किया जा रहा है, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन जाएगी, उसका कार्य यहाँ पे देखिए बहुत ही तेज गति से चल रहा है, जिस कारण यहाँ पे थोड़ी रोड भी खराब है। और ये जगह है नरकोटा, और यहाँ से अब रुद्रप्रयाग 5 से 6 किलोमीटर दूर रह चुका है। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, जो कि ऋषिकेश से लगभग 135 से 40 किलोमीटर दूर है। और ये जगह है रुद्रप्रयाग, और उसके कुछ ही देर बाद जो है रुद्रप्रयाग का बाजार शुरू होने वाला है। आप कहाँ पर? तो भाई दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में, और अब हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। पे जो एक होटल है यहाँ पे जो है ना बहुत ही बढ़िया, एक बार हमने खाया था, कढ़ी और चावल मिलता है। तो अगर वो दुकान खुली रही तो मैं जाऊँगा आज कढ़ी चावल खाने के लिए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है कर्णप्रयाग का। ये देखिए, कर्णप्रयाग के बाद हमारा नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे चमोली में। तो अभी हम चल रहे हैं कर्णप्रयाग बाजार की तरफ कढ़ी और चावल खाने के लिए। नीचे देखिए गंगा जी दिखाई दे रही है सामने। और कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडर नदियों का भी संगम स्थल है। हमारे गुलजीत सर जी हैं,
ये भी हमारे साथ जाएंगे और ये भी भोजन करेंगे। आपको कैसा लगता है कढ़ी चावल वहाँ का? बढ़िया लगता है। इनको भी बहुत बढ़िया लगता है कढ़ी चावल। तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं नंदप्रयाग में, और यहाँ पे जो है मलबा आ गया था कुछ टाइम पहले, तो अभी भी जो है ट्रैफिक काफ़ी जाम लगा हुआ है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, तो अभी हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और गाड़ियों की तरह। और एक तरफ से तो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आना शुरू हो गई और एक तरफ हमारी तरफ वाली गाड़ियाँ भी बंद है। तो भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे खुलने का, और उसके बाद फिर अब हमारा ज़्यादा दूर नहीं रह गया, चमोली बहुत नज़दीक है हम चमोली के। रोड देख लो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और यहीं पे जो है बंद हो रखा है, तो गाड़ियाँ बिल्कुल रेंग रेंग के चलेगी यहाँ से। ओ भाई और ये देख लो हालत कितनी ख़राब हो रखी है रोड की। सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से मलबा आ रहा है देखो नीचे, और पानी भी निकल रहा है, तो गाड़ियां जो है एक तरफ की निकल रही हैं, और ऊपर देख लो कुछ इस तरीके से। तो हमने ये नंदप्रयाग को पार कर लिया, और यहाँ से अब हम बस कुछ ही देर में जो है चमोली पहुँचेंगे, और आज की यात्रा जो हमारी चमोली पहुँच के संपन्न हो जाएगी।